हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ठीक होंगे। और आज बात करेंगे कि कल देश के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था, आप सबको पता है। और जो सब कयास लगा रहे थे कि नामुमकिन है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को मुमकिन किया और बंगाल के अंदर लगभग 15 साल बाद सत्ता में अपनी पार्टी की वापसी कराई और बेहतरीन तरीके से पार्टी को एक अच्छे मुकाम पर और लगभग 70% का स्ट्राइक रेट लेकर और एक तरफा जीत दर्ज की। और इस जीत का श्रेय केवल और केवल पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की लगातार दिन रात की मेहनत, पार्टी के नेताओं की दिन रात की मेहनत और सत्ता में आने के लिए लगभग उन्हें 10 साल का एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में उन्होंने, लोग सोच रहे हैं कि इतनी आसानी से इन्होंने जीत दर्ज कर ली, लेकिन इन 10 सालों में पार्टी के लिए कितना बड़ा ये कितना बड़ा वो रहा होगा कि कैसे जीत दर्ज की जाए, किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मारपीट भी होती थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कार्यालयों पर लगातार हमले किए जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ा। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात तन मन और धन से उनके साथ जुड़े रहे और बंगाल के लोगों के हक और अधिकारों के लिए दिन रात वहाँ पे लड़ते रहे और पूरी तरह से बंगाल के अंदर पार्टी की एक अच्छी छवि बनाई और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 2021 में 38% वोट से बढ़कर 2026 में 45.84% वोट हो गया। तो इससे लगातार दिख रहा है कि पार्टी का कितना भरोसा कार्यकर्ताओं ने, वोटर्स ने दिखाया। इसकी बीजेपी पार्टी बंगाल के अंदर हम सबका विकास करने के लिए तत्पर है, सर्वोपरि है और हम इसको सत्ता में लेकर आएंगे तो हमारा भविष्य यकीनन एक अंधकार में दुनिया से निकलकर सूरज रूपी रोशनी में आएगा। अब बात कर लेते हैं। वो कहते थे लोग कि हम दिल्ली पर भी राज करेंगे, तो दिल्ली तो छोड़ो, उनकी खुद की जो सीट थी वो भी नहीं बची। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी की। उन्होंने मंच पे ये बात कही थी कि हम दिल्ली पे भी राज करेंगे। तो मोटा भाई हमारे, आप जानते हो कि स्कूटी लेके जब निकलते हैं तो बात कुछ अलग ही होती है। और स्कूटी का पहिया उन्होंने ऐसे घुमाया कि दिल्ली तो छोड़ो, उनकी खुद की जो सीट थी वो वहाँ से भी नहीं जीत पाई। तो मोटा भाई की जो है बराबरी कोई नहीं कर सकता, आप सबको पता है। अब जो कुछ समय पहले मन की बात के अंदर मोदी जी एक कविता सुनाया करते थे, उस कविता को बंगाल चुनाव से जोड़कर एक छोटा सा गाना बनाया है। आप सभी उसको देखेंगे, सुनेंगे और बताना कैसा लगा कैसा नहीं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर पूछ रहा कब मेरा फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ से अपना वचन निभाएंगे। यूपी, एमपी और बंगाल क्या हम पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराएंगे। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे थे सपनों को, मैं कैसे चैन से सो जाता। वो बेच रहे थे अरमानों को, मैं कैसे खामोश सो जाता। हाँ, मैंने कसम उठाई है अब ना तिरंगा कभी झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने